हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सरिता खंडेलवाल। आज मैं अल्कोहल का लेक्चर थर्ड ले रही हूँ। अल्कोहल के लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हमने अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। लेक्चर सेकंड में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स देखी, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स की बात की। आज हम अल्कोहल का लेक्चर थ्री ले रहे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन फ्रॉम विच वी कैन सिंथेसाइज अल्कोहल्स उसकी अध्ययन करेंगे। मतलब वो मेथड्स की हम स्टडी करेंगे जिससे अल्कोहल बनाया जा सकता है। उन मेथड्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पार्ट 1 की स्टडी हम लेक्चर 3 में करेंगे और पार्ट 2 की स्टडी हम लेक्चर 4 में करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम वो मेथड्स देखेंगे जिनसे कि अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले प्रिपरेशंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे अल्कोहल बनाया जा सकता है। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकंड ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से अल्कोहल बनाया जाता है। दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड एसिड्स के रिडक्शन से अल्कोहल बना सकते हैं। इन तीन मेथड की स्टडी हम पार्ट 1 यानी कि लेक्चर 3 में करेंगे। देन हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन्स के हाइड्रेशन से अल्कोहल बना सकते हैं। फिर कुछ अदर मेथड्स है जिसमें हाइड्रोबोरेशन है, फर्मेंटेशन है। एल्काइंस से हम अल्कोहल बना सकते हैं, एल्केन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, ऑक्सो रिएक्शन से हम अल्कोहल बना सकते हैं और प्राइमरी एमीन्स की हेल्प से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये 11-12 मेथड्स है जिनकी हेल्प से हम अल्कोहल की सिंथेसिस कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अल्कोहल्स से पहले जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी आपने फर्स्ट ईयर में की थी, जो कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस थे। तो हेट्रोएटम रखने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है जिसकी पहली हम स्टडी करेंगे सेकेंड ईयर में, वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप आजकल कोरोना वायरस इतना फैल ही रहा है और आप उसमें देख ही रहे हैं कि सैनिटाइजर का यूज़ कितना मस्ट हो गया है, और उस सैनिटाइजर में जो होता है वो होता है अल्कोहल। अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। किसी में इथाइल अल्कोहल होता है, किसी में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है सैनिटाइजर्स में। तो अल्कोहल डेली रूटीन में आपके काम आने वाली, अभी सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ हो गई है क्योंकि सैनिटाइजर का आप यूज़ कर ही रहे हैं। तो अल्कोहल काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कोई हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है, जिसकी स्टडी हम सेकेंड ईयर में शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों आप ध्यान से यहाँ पर अल्कोहल की प्रिपरेशन के मेथड्स अच्छे से समझिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अल्कोहल को कैसे कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हालांकि ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, इसके दो रीज़न है। फर्स्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज सीवियरली लिमिटेड एज अ मेथड ऑफ सिंथेसाइज अल्कोहल। इसका काफ़ी कम यूज़ होता है क्योंकि नेचर में हैलाइड से ज़्यादा तो कुल अल्कोहल ही प्रेजेंट रहता है। तो बल्कि हैलाइड को अल्कोहल से बनाया जाता है। तो हैलाइड से अल्कोहल बनाने के मेथड्स का यूज़ काफ़ी लिमिटेड यूज़ होता है लेबोरेटरी में। और दूसरा इसका एक बहुत बड़ा कारण है केमिकल दृष्टि से। फर्स्ट मेथड तो बताता है अवेलेबिलिटी कि भाई अल्कोहल वैसे ही ज़्यादा मिलता है हैलाइड से, तो हम हैलाइड से अल्कोहल क्यों बनाएंगे, बल्कि अल्कोहल से हैलाइड बनाएंगे। दूसरा जो यूज़ इसका लिमिटेड होता है, उसका एक केमिकल पर्पस है, वो है कि जो हैलाइड्स है जब हम उनसे अल्कोहल बनाते हैं तो एक साइड रिएक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से एल्काइल हैलाइड्स किस में बदल जाते हैं, एल्कीन्स में। तो इस वजह से भी इस मेथड का काफ़ी कम यूज़ होता है। तो आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कम क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड से जब अल्कोहल बनाते हैं तो एक साइड रिएक्शन हो जाती है जिससे हमें एल्कीन मिलता है और वो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट की ईल्ड जो कि अल्कोहल है उसकी ईल्ड को कम कर देता है। मेथड केमिकल प्रिपरेशन के लिए वही मेथड ज़्यादा अच्छा माना जाता है जिसमें कि बाय प्रोडक्ट कम बने, क्योंकि एलिमिनेशन की वजह से एल्कीन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो हम सेकेंड पॉइंट की वजह से इस मेथड को कम यूज़ करते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है, कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस में। तो आप फर्स्ट देखें कि सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड एक्वस बेस की प्रेजेंस में। आप देख रहे हैं कि ये जो है वो क्या हो गया, मीडियम एक्वस बेस। एक्वस बेस की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस हुई और ये किस में बदल गया, एल्कोहल में बदल गया। हुआ क्या, Br जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, OH से। तो इसे हम कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस जब एक्वस बेस में कराई जाती है तो हमें एल्कोहल मिलता है। ये जो है वो है हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये किस मैकेनिज्म से हमें एल्कोहल दे रहा है, SN2 मैकेनिज्म से। हम इसे आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। SN2 मैकेनिज्म में S और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में बदल जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आप क्या समझेंगे कि इस Br का जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही। जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करता है तो हम उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आया कि कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि 2 क्यों लगा यहाँ पे। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इस एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करती है और OH की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो उस कंडीशन में इस मैकेनिज्म को कहते हैं SN2 रिएक्शन। जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड जो उनका हाइड्रोलाइसिस होता है वो SN2 मैकेनिज्म से होता है। तो एक बार मैं जल्दी से बता देती हूँ, एल्काइल हैलाइड किस में बदल रहा है, अल्कोहल में। किसकी प्रेजेंस में, एक्वस बेस की प्रेजेंस में। ये एक्वस बेस हो गया आपका, ठीक है। मैकेनिज्म हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, KOH से मिलता है हमें OH माइनस। ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही की वजह से यहाँ पर अटैक हुआ इसलिए, और Br का प्रतिस्थापन हुआ। तो मैं कह सकती हूँ कि ये हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर भी डिपेंड कर रही है और इस पर भी डिपेंड कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि SN2 रिएक्शन से प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी हैलाइड रिएक्ट करते हैं। सेम यहाँ पर होगा, Cl किससे रिप्लेस हो गया, OH से। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कई बार साइड रिएक्शन हो जाती है और एलिमिनेशन हो जाता है और हमें एज अ बाय प्रोडक्ट एल्कीन मिल जाता है। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिला एल्कीन, इस वजह से आपकी अल्कोहल की यील्ड हो गई कम। तो ये मेथड इतना सुटेबल नहीं हुआ और हमने देखा कि ये जो है टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड करते। न्यूक्लियोफाइल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर डिपेंड नहीं करते। तो ये कौन सी मैकेनिज्म हो गई, SN1 मैकेनिज्म हो गई। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड किस पर कौन सी मैकेनिज्म से आपको हाइड्रोलाइसिस देते हैं, SN1 से। और इसमें साइड रिएक्शन हो सकती है, एल्कीन बन सकता है एलिमिनेशन की वो जैसे। तो ठीक है, ये कम यूजफुल मेथड है, लेस यूजफुल मेथड, ये मेथड इतना यूजफुल नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस होती है अल्कोहल में और कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं। मैं जल्दी से इस मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेती हूँ आपके सामने साथ, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है कि एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस हुई और हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिला, Br का OH से रिप्लेसमेंट हो गया। मैकेनिज्म क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है डिसोसिएशन ऑफ कार्बोकेटाइन हैलाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और Br माइनस एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये आपकी स्लो स्टेप होती है बच्चों, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। जो स्लो स्टेप होती है
उसमें जो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। चूंकि यहाँ पे सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा है और ये स्टेप स्लो स्टेप है, तो ये कौन सी वो हो गई मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, SN1, क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है और आपका क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। सेकेंड स्टेप जो होती है वो फास्ट स्टेप होती है। इस कार्बोकेटाइन पर वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया और आपका ये टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन बना। ध्यान रखिए ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। वो इसमें ये क्या है, ये नाभिक स्नेह को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पर क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, ये नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून साइड पर अटैक कर रहा है और हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा स्टेप सेकंड में। ये स्टेप होती है फास्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना वो इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकेंड स्टेप पर एक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज लेके ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता, इससे H+ निकल जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आई SN1 मैकेनिज्म कैसे हुई, ठीक है। ये दो मेनली इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल स्लो स्टेप, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इस स्टेप को हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। और इसमें अगर मैं पूछूं तो कार्बोकेटाइन एज अ मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। बच्चों हमने प्रीवियस स्लाइड में SN1 मैकेनिज्म की बात की और अब इस स्लाइड में हम SN2 मैकेनिज्म देखेंगे। SN1 मैकेनिज्म में आपको S, N और 1 कैसे आया ये समझ में आया, और मैंने ये बताया था कि जनरली जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अब मैं SN2 मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। जनरली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और कुछ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं अल्कोहल बनाने में। SN2 मैकेनिज्म में S और N का मतलब वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ 2 का मतलब ये है कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, जो एक साथ ये जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये सबसे स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसमें आप देखिए कि जो आपका सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड, इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है जो हमें बेस से मिलता है ये बैक से अटैक करता है और फ्रंट से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ये दोनों ही मॉलिक्यूल चूंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे आई जो कि लिविंग ग्रुप है वो निकल गया और उसका रिप्लेसमेंट किससे हो गया, अल्कोहल, आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो आपको आई बात समझ में है, तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है सबसे स्लो स्टेप है, उसमें आपका OH- जो कि आपको बेस से मिला वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है और आपका सबस्ट्रेट जो कि एल्काइल हैलाइड है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट रिएक्शन डिपेंड कर रही है और इस वजह से इसको SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। चूंकि बात ये आती है कि प्राइमरी टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं शो करते, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड में ये जो कार्बन है जिस पे अटैक होता है उस पे काफी त्रिविम बाधा होती है, इंटरफेरेंस होता है, वहाँ H की जगह एल्काइल ग्रुप होंगे, तो जो ये बैक साइड अटैक हो नहीं पाता है। तो कारण क्या है कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्यों अटैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे त्रिविम बाधा होती है। इसी वजह से प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जिसमें कि त्रिविम बाधा कम होती है वो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो ये क्या हो गया, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको समझ में आ गया बायोमोलिकुलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स OH- और एल्काइल हैलाइड ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है
ठीक है। तो आपको आगे ये बायोमोलिकुलर है, कंसंट्रेट रिएक्शन है, क्योंकि न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग, नया बॉन्ड बन रहा है किस किस के बीच में, OH और कार्बन के बीच में वो, और ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब कार्बन और आयोडाइड के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, ये दोनों एक ही स्टेप में होते हैं। जबकि आप एक बार वापस रिकॉल करिए SN1 रिएक्शन में पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप मतलब हैलाइड और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटता है एक स्टेप में, और दूसरी स्टेप में कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड बनता है। तो आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ में आ गई। अब बच्चों एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में मैंने ये बताया था कि कई बार साइड रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाती है, मतलब एल्काइल हैलाइड है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो हैलाइड है वो किसी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाएगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। तो किस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन ज़्यादा डोमिनेटिंग रिएक्शन होगी, हम वो कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जनरली किससे रिएक्ट करते हैं, SN2 से, और क्या बनाएंगे, एल्कोहल। वो किस कंडीशन में E2 देंगे, जब बल्कि बेस यूज होगा, जैसे KOH है, ये आपका बहुत ही कम बल्कि बेस है, लेकिन मैं अगर इसकी जगह ये वाला कोई बेस ले लूं, ये बल्कि बेस है, अगर मैं ये ले लूं तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से। तो मेनली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, SN2 रिएक्शन। लेकिन E2 कब करेंगे, जब बल्कि बेस होगा। बच्चों ये चीज कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है, आपको एल्काइल हैलाइड दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको देखना है कि एल्काइल हैलाइड किस तरह का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है, और जो बेस लिया गया है वो किस तरह का है। ठीक है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी बेसिकली SN2 से काम करते हैं, लेकिन अगर E2 कब होगा, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे KOH भी हो गया ना, तो आपको इससे KOH तो वीक बेस है, लेकिन अगर NaH, जैसे NaH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये ले लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर वीक बेस होगा तो SN1 और E1 दोनों होगी और कंपटीशन होगा उसमें। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड मैंने बताया था, ये बेसिकली एनिमिलेशन रिएक्शन देते हैं E2, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है, और SN1 और E1 में कंपटीशन कब होगा, जब वीक बेस या न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपको ये टेबल याद करनी है कि किस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग रिएक्शन होगी। अब हम दूसरा जो मेथड है अल्कोहल के सिंथेसिस की, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, उसकी स्टडी शुरू करते हैं। ये काफ़ी मेथड यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, एग्जाम में भी ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मेथड है, और इस मेथड को हम काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं। और इस मेथड को आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आप पहले इस मेथड को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या होते हैं, जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना रहता है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया। ऑर्गेनोलिथियम अगर मैं बात करूं तो कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड बना होगा। तो आपको अगर पूछे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस टाइप का रिएजेंट है, आप कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। आपसे पूछा जाए कि क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें कार्बन और एक मेटल के बीच में बॉन्ड बना रहता है। बच्चों फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब मेटल्स हैं। ये अगर कार्बन से सीधे जुड़े हैं तो उन सभी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। The Grignard reagent is prepared by the reaction of metallic magnesium with appropriate organic halide. आप ऑर्गेनिक हैलाइड की जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है, जिसे हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम से सीधे रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट, और हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। हैलाइड कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड में से किसी का भी हैलाइड हो सकता है। इनकी रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराई जाती है तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पाया जाता है।
अब बात होती है कि हमने ये देख लिया कि हैलाइड कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब आर क्या क्या हो सकता है हम वो देखते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड भी हो सकते हैं, साथ में विनाइल और एराइल हैलाइड भी हो सकते हैं। तो ये सारी वेराइटी के हैलाइड्स आप ग्रिग्नियर रिएजेंट बनाने में यूज कर सकते हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है वो एल्काइल आयोडाइड की होती है, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की। तो मैं अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो आयोडाइड की सबसे ज़्यादा, देन फिर ब्रोमाइड की, और देन किसकी होती है, क्लोराइड की। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये हो जाएगा, फ्लोराइड वाले ऑर्गेनो ग्रिग्नियर रिएजेंट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आए कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्यों है ग्रिग्नियर रिएजेंट और इसकी सिंथेसिस कैसे की जाती है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में मिथाइल आयोडाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन की तो आपका ये बना, फिर आपने इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करी और यहाँ पे आपकी फिनाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन की। तो आप देख रहे हैं कि कई वेराइटी के एल्काइल हैलाइड यूज किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों की ग्रिग्नियर रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनाया जा सकता है। बच्चों, मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अल्कोहल की क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। तो आप इसको समझने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि प्राइमरी अल्कोहल कौन से हैं, टर्शरी अल्कोहल कौन से हैं और सेकेंडरी अल्कोहल कौन से हैं। क्योंकि आप जो ग्रिग्नियर रिएजेंट रहते हैं उसकी रिएक्शन किस प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा। तो आप वो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे किस किस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करवाने पर कौन कौन तरह के अल्कोहल बन रहे हैं। फर्स्ट है, हम फॉर्मेल्डिहाइड से जब हम ग्रिग्नियर रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अच्छा, अब आप ये अच्छे से समझ लीजिए, जब आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आप सिर्फ किससे रिएक्शन करा सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये आपका ग्रिग्नियर रिएजेंट हो गया। ईथर में रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन हुई और आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। आप दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गई आपकी रिएक्शन। आर में आप वेरिएशन कर सकते हैं, आर कोई भी लीजिए, उस अकॉर्डिंग आपका अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अल्कोहल क्या होगा, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एग्जाम्पल ये देखिए आप, ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे रिएक्शन कराई और आपको इससे 1 पेंटेनॉल मिला। आप ध्यान रखिए होता क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो आपको एक कार्बन ज़्यादा वाला प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये चीज़ कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है बच्चों। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, एक कार्बन ज़्यादा वाला अल्कोहल मिलता है, सबस्ट्रेट से एक कार्बन ज़्यादा होता है। कारण क्यों होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आप किससे रिप्लेस करेंगे, CH2OH से। तो अगर आपको सीधे प्रोडक्ट पूछे तो आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किससे रिप्लेस कर देंगे, CH2OH से। इस वजह से आपका एक कार्बन ज़्यादा वाला आपको अल्कोहल मिलता है। तो आपको सीधे प्रोडक्ट पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव आए, तो आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट वो। अब मैं इसके आगे मैकेनिज्म की बात करूंगी। मैकेनिज्म अगर मैं बताऊं तो होता क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कार्बन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात बच्चों अच्छे से समझो। मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल है, ये इनका काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। इस वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और मैग्नीशियम जो मेटल है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहले तो आपको चार्ज बना लेना है, आपको कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कर देना है जो मैग्नीशियम से जुड़ा है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज कर देना है।
बच्चों ये क्या है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब आप यहाँ पे याद रखिए कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि जो इनका कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये हो गया न्यूक्लियो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया। अब इस पे जब यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो कार्बन वाला जो एंड होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो यहाँ पे इसका अटैक होगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे अटैक होगा तो बॉन्ड पूरी तरह से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपका ये मिलेगा। तो आर किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये जुड़ गए, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, उस पे कौन सा पार्ट जुड़ गया? पॉजिटिव पार्ट। तो ये जो स्टेप है रिएक्शन की वो कौन सी हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको बच्चों कुछ भी नहीं रटना है, आपको हर वर्ड का मतलब समझना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कही? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड पे किसका अटैक हुआ? न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक किसका तरह काम कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन क्या है? उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। इन पे इनका जो हुआ, तो पहली बात न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। एडिशन क्यों? क्योंकि जो इसके दोनों पार्ट थे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो दोनों ही सबसेट से जुड़ गए। यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड से और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अट्रैक्शन से, तो ये दोनों ही सबसेट से जुड़ गए, तो इसे हमने कहा एडिशन। फिर जब हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो हमें मिला अल्कोहल। तो आपको समझ में आया कि जो ग्रिग्नार रिएजेंट है वो फॉर्मेल्डिहाइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से बेसिकली आपको एक समझ में आई, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है और सेकेंड एक कार्बन ज़्यादा वाला अल्कोहल मिल रहा है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है ग्रिग्नार रिएजेंट, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ये तो आपका हो गया ग्रिग्नार रिएजेंट, इसने रिएक्शन की किसी भी और एल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिला। सेकेंडरी कैसे हो गया? क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी है, ये दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन की एसिटल्डिहाइड से, तो आपको ये मिला, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप क्या करेंगे? वही आप इसका अटैक यहाँ कराएंगे, ये यहाँ गया, आपको मैकेनिज्म फॉलो करनी है और अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो CH3 CH2 को यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ पे आपने जोड़ दिया और ये वाला जो ग्रुप है वो बाद में OH में कन्वर्ट हो जाता है, आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप जल्दी से देख लीजिए कि जब ग्रिग्नार रिएजेंट की जब कीटोन से रिएक्शन कराई जाती है तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रिग्नार रिएजेंट, ये हो गया कीटोन और ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि कार्बन किससे जुड़ा है? 3 एल्काइल ग्रुप से, 1 2 3। एग्जाम्पल देखिए, ये CH3 CH2 है, ये आपका कीटोन है, इसकी रिएक्शन कराई, आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिला। आप वही मैकेनिज्म करेंगे, ये इसको बना दो आप नेगेटिव, ठीक है, और इसका अटैक कराओ आप कार्बोनिल ग्रुप पे और यहाँ पे आप बना दो OH, तो आपको मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको समझ में आई कि किस प्रकार ग्रिग्नार रिएजेंट के कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करा के हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। तो बच्चों अब हम तीसरा मेथड देखते हैं जिससे अल्कोहल बनाया जा सकता है। इस मेथड में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इन 4 अगर कंपाउंड्स का हम अपचयन कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। जब अपचयन होता है तो उसमें क्या चीज़ होती है? हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो होता है हमारा सबस्ट्रेट जिसका हमें अपचयन कराना है, दूसरा होता है रिएजेंट अपचायक जिसकी सहायता से हम अपचयन करते हैं। तो जब हम इनका अपचयन कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमें रिएजेंट हम ले सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराना है तो हम 3 चीज़ें ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के द्वारा अपचयन कराया जा सकता है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से बता देती हूँ कि अपचयन होता क्या है। किसी भी सबस्ट्रेट पे अगर हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं,
या ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, उसे हम अपचयन कहते हैं। आई बच्चों बात समझ में? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, उसे हम कहते हैं अपचयन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जोड़कर हम अपचयन करने की कोशिश करेंगे या ऑक्सीजन निकाल के अपचयन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एल्डिहाइड का अपचयन कराया जाता है इन तीनों की हेल्प से, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और अगर कीटोन का अपचयन कराया जाता है तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो आपने देख लिया कि एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। और 3 तरह के अपचायक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजन, ये जो है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, जिसमें मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस का यूज करके अपचयन कराया जाता है। तो इनकी सहायता से हम रिडक्शन करा सकते हैं। तो बच्चों ये जल्दी से 2 एग्जाम्पल देख लीजिए। इथेनॉल का जब अपन ने अपचयन कराया तो हमें इथेनॉल मिला। बच्चों यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, इस बॉन्ड पर आपको ये बॉन्ड पूरा खत्म करना है, और यहाँ 2 बॉन्ड फ्री हुए तो इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, एक एच यहाँ जोड़ना है और एक एच यहाँ जोड़ना है, और आपको फाइनल प्रोडक्ट बना लेना है। ये क्विक ट्रिक हो गई बनाने की। जब यहाँ पे अपन ने किया तो इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़ा, एक एच यहाँ जोड़ दिया, एक एच यहाँ जोड़ दिया, तो क्या हुआ, आपका अल्कोहल बना। तो इस तरह से आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे प्रोपेनॉल से क्या बना, 2 प्रोपेनॉल। आप देखिए यहाँ पे हमने जब एल्डिहाइड लिया तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बना, और जब हमने कीटोन लिया तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बना। बच्चों जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अपचयन कराया जाता है तो भी हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, मतलब दोनों के ही अपचयन से प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो एसिड का भी अपचयन कर सकते हैं, और आप देखिए कि किस तरह एसिड के अपचयन से हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अपचयन से हमें 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल मिला। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में कि किस तरह से इसमें सेम कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल आपको मिला। तो बच्चों यहाँ पे हमने मेनली 2 अपचायक की बात की, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में ज़्यादा प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 होता है वो केवल, आप इस सीक्वेंस को देखिए कि जो NaBH4 होता है वो केवल एल्डिहाइड का या कीटोन का अपचयन कर सकता है, लेकिन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन चारों का अपचयन कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप बोल सकते हैं कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है NaBH4 के कंपैरिजन में। पहली चीज़ तो ये आ गई बात समझ में। अगर अब मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उसकी बात करूं कि क्या ऑर्डर होगा, वो अगर उसको ये चारों ही मिल गए तो वो सबसे पहले किसको अपचेत करेगा, तो सीक्वेंस है, पहले सबसे पहले एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एस्टर, देन एसिड। सबसे ज़्यादा किसको करेगा, एल्डिहाइड को, और सबसे कम किसको करेगा, एसिड को। तो आपको आई बात समझ में कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो NaBH4 की तुलना में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, साथ ही काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो जिस माध्यम में अपचयन कराया जाता है वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए कि NaBH4 का रिडक्शन, NaBH4 की हेल्प से रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड किस में बदल गया, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया जिसमें आप देख रहे हैं कि NaBH4 की द्वारा रिडक्शन हो रहा है। बच्चों ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से रिडक्शन काम करता है, आप इस मैकेनिज्म को जल्दी से समझ लीजिए। NaBH4 का जो BH4 माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, आपका ये प्रोटोनेशन हो जाएगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो एक तरीके से किसका अटैक हो रहा है, वही बात है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे, कार्बोनिल पे, और हमें अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ पे BH4 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और बाद में प्रोटोन का शिफ्ट होता है। ठीक है, प्रोटोनेशन होता है और आपको अल्कोहल मिल जाता है।
ये इसी तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्स जो रिडक्शन है वो भी दिखा रखा है। यहाँ पे भी क्या है कि वही अटैक हो रहा है नेगेटिव उसका, और आपको फाइनली अल्कोहल मिल जाता है। ये रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड एसिड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एमाइड का भी रिडक्शन कर सकता है, लेकिन एमाइड के रिडक्शन से अल्कोहल नहीं मिलता है, अमीन ही मिलता है। तो ये मैकेनिज्म है जिससे दोनों किस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन करते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर 3 के पार्ट 1 में हमने बेसिकली 3 मेथड पढ़े, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स है और जिनसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इन अल्कोहल बनाने के। आपका फर्स्ट मेथड था एल्काइल हैलाइड से कैसे हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल बनाया जाता है, उसमें मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को भी डिटेल में पढ़ा। सेकेंड मेथड था ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस से कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। थर्ड मेथड में हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल का पार्ट सेकंड देखेंगे। हम उसमें और 7-8 रिएक्शंस देखेंगे जिससे कि अल्कोहल बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।